हेलो दोस्तों, आई एम अनदराज फ्रॉम कटिहार। तो आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन सा चीज पे बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। 8.3 आज देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है, आपको हमने ये भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का शुरुआत हमारे भारत में हुआ, जिसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया। ये सब सारे वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एनसीईआरटी का पूरा सवाल का एक्सरसाइज वगैरह सारा चीज देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ, फॉर्मूला वगैरह सारा चीज। तो हम लोग 8.2 तक का क्लियर कर चुके थे, आज 8.3 देखते हैं। 8.3 में सवाल है एक्सरसाइज 8.3 को जानने से पहले एक सवाल है यहाँ पे, देखिए बड़ा ही बेहतरीन सा है। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। तीसरा सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चौथा सवाल है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 59 डिग्री 59 डिग्री। इस तरीके से 4 गो सवाल दिया हुआ है। इसे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला देखना होगा। ध्यान दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस होता है 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यानी साइन 90 में अगर कुछ भी घटाएंगे, जो घटाएंगे वो कॉस के साथ लग जाता है, थीटा के साथ फॉर्मूला बन जाता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 90 माइनस क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। आसान है। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन का हो जाता है कॉट थीटा। सेम यही हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब बचा कौन सा है सर, कोसेक और सेक। तो तीसरा फॉर्मूला होता है को सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, और यही चीज हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, को सेक थीटा। बस आसान है। बस इसी से आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सवाल आपका ये था कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब ये सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अब ये बताइए, क्या आप 18 डिग्री का मान जानते हैं, 72 डिग्री का जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, किसी एक को तोड़ना है, किसी एक को तोड़ना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, अब मान लीजिए साइन के साथ जो भी है उसको क्या मान लीजिए, एंगल मान लीजिए, पूरा थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। अभी जस्ट पढ़े हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस लिखेंगे। और कॉस को क्या लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे और क्या करेंगे, 90 में थीटा को घटा देंगे। 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। नीचे जो है सेम टू सेम, एक ही को चेंज करना, दोनों को चेंज करना नहीं है, बस एक को चेंज करना है। कॉस क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। क्लियर है, यह हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। कितना बचेगा, 72 बचेगा। नीचे भी क्या है, कॉस 72। देखिए दोनों कितने बार में कटेगा, एक बार में। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ गया, हो गया आंसर। कितना आसान है, इट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब यहां पे भी क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, एक बार सवाल उतार दीजिएगा आप। tan 26 डिग्री बाय कॉट
64 डिग्री। आप दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही को हम 10 ही चेंज करेंगे, नहीं, नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही को चेंज करना है। चलिए बहुत अच्छा है, बटे वाला है, एक को चेंज करना है। 10 26 हम नीचे वाला चेंज करते हैं, तो कॉट इसको पूरा को क्या मान लीजिए, थीटा, पूरा को क्या मान लीजिए, थीटा। तो मान लीजिए थीटा माने हैं पूरा को, तो क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या लगाया है, बस कॉट थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। तो बस यहाँ नीचे में क्या करना है, 10 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 64 डिग्री। बस आसान है, हो गया, बन गया सवाल आपका। तो क्या होगा 10 26 डिग्री बाय 90 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 26 बचेगा। तो क्या बचेगा 10 26, दोनों सेम है ऊपर नीचे, कितना बार में कटेगा, एक बार में। आपका आंसर क्या आ गया, एक आ गया। इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए दूसरा अगला क्या है आपका कोसेक, ये एक हो गया, दो भी हो गया, अब क्या लेंगे तीन वाला। तीन देखते हैं, तीन वाला सवाल लेते हैं। 3 नंबर का सवाल है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद हम बताए हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, कॉस को ही तोड़ दीजिए। चलिए कॉस को ही तोड़ देते हैं, क्या चीज में, साइन। इसको पूरा को क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 48 डिग्री। पढ़े थे ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, एक को चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 42, यानी साइन कितना बचा 42 डिग्री। अब माइनस इधर भी क्या है साइन 42 डिग्री। बताइए दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दो टका प्लस में दो टका माइनस में, दोनों खत्म हो गया तो कितना बचा 0। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, आसान है। अब दूसरा देखते हैं, और ये 3 भी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा है 4, यानी कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चौथा नंबर को सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहां क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। अब कोसेक को जो है, कोसेक किसका फॉर्म में टूटेगा, सेक के फॉर्म में, बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस क्या होगा थीटा की जगह क्या है 31, और यहाँ पे क्या है सेक 59। अब आप खुद समझिए बाबू कि यहाँ 90 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 59 बचेगा। कितना बचेगा 59। अब यहाँ पे कितना सेक 59, दोनों में से दोनों खत्म हो गया, से कितना क्या बचा 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। आपका चारों सवाल कितना आसान था, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, मैथ पूरा आसान है, ठीक है, पूरा का पूरा आसान है। अगर कोई भी समस्या हो किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये 2 नंबर में 2 सवाल है। पहला सवाल है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री बराबर 1। बोल रहा है प्रूव करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। बड़ा आसान है, दोनों सवाल लिख ही लेते हैं साथ साथ, एक साथ निकल जाएगा। क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। आसान है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, साबित करना, दिखाना है ना बराबर है। तो कुछ नहीं, लिख देंगे LHS लेकर के 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 10 है 22 डिग्री 10 67 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसमें भी ज्यादा को चेंज नहीं करना है, ओनली 2 चेंज करना है, बस 2 को क्या करना है चेंज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका मान क्या हो जाएगा आ जाएगा।
मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, 10 कौन सी में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो क्या होगा कॉट 90 माइनस 48, और इसको भी चेंज कर दीजिए, इसको भी क्या चीज में चेंज कर देते हैं, कॉट, क्या चीज करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, कॉट 90 माइनस 23, 1042 और 1067 लिख दिए। अब आसानी से बस बोली ना, दो को चेंज करना है आप लोग को, बता दिया आप लोगों को पहले भी। अब बताइए 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, यानी कॉट कितना हो जाएगा 42। अब ध्यान दीजिए 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 67, क्या बचेगा कॉट 67, घटा दीजिए ना, 90 में से 23 घटा दीजिए, कितना बचेगा 67 बचेगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे 67, यहाँ पे क्या है 1042, यहाँ पे 1067। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा एक फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, tan थीटा इंटू क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला पढ़े थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या 1 बाय tan थीटा, ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ये फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, यानी tan थीटा और कॉट थीटा, थीटा अगर दोनों क्या रहे सेम रहे तो बराबर मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए tan थीटा में 42 डिग्री है, tan थीटा में क्या है 42 डिग्री है, तो कॉट थीटा में 42 डिग्री है, बहुत अच्छा, तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों सेम है ना, 42 42 है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इंटू गुना। अब बताइए यहाँ देखिए, फिर यहाँ tan थीटा 67 डिग्री, यहाँ भी क्या है 67 डिग्री, तो tan 67 और tan कॉट 67 दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका मान क्या हो जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा बराबर RHS, क्या हो जाएगा प्रूव्ड, क्या हो जाएगा प्रूव्ड। या आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इस जगह इस प्रोसेस से आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, यानी कॉट थीटा जो दिया हुआ है लिखेंगे 1 बाय tan थीटा कितना होगा 42 डिग्री, और गुना इसको भी लिखिए, तो 1 बाय क्या होगा tan 67 डिग्री, और गुना ऊपर में क्या है tan 42 डिग्री, और गुना tan क्या है 67 डिग्री। अच्छा देखिए ऊपर नीचे क्या है सेम सेम खत्म, ऊपर नीचे क्या है सेम सेम खत्म, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों क्या है आपका सेम है, बराबर क्या हो गया RHS, यही प्रूव नहीं करना था, हुआ, दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रूल अपना सकते हैं, यानी कि यहां तक जाएंगे चाहे उधर चल जाइए चाहे फिर इधर आ जाइए, दोनों में से कोई तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर है, ये वाला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए बहुत अच्छा। सेकंड नंबर का भी लेते हैं हम लोग, LHS बराबर लिखा हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ठीक है, यहां तक ये है। अब cos को चेंज कीजिए क्या चीज में, sin में, क्या चीज में sin में, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 38, 90 माइनस 38, ठीक है, 90 माइनस क्या कीजिए 38 कीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 52, cos क्या हो जाएगा 52, क्योंकि यहाँ देखिए इसलिए 90 में से अगर हम लोग 38 घटाएंगे, एक देंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 8 था, 8 में से 3 गया तो 5, कितना बचा 52 बचा ना, इसीलिए इसको चेंज नहीं करना, ठीक है, कोई एक को चेंज कीजिए, क्या कीजिए एक ही को चेंज कीजिए, ठीक है, माइनस, अब क्या है साइन को क्या चीज में चेंज कर दीजिए कॉस में चेंज कर दीजिए, कॉस क्या होगा 90 माइनस 38, यहाँ क्या है साइन
साइन 52। अब बताइए क्या हो जाएगा, साइन 52 और कॉस 52 माइनस कॉस 52 और साइन 52। साइन 52 कॉस 52 यहाँ भी है, साइन 52 कॉस 52 यहाँ भी है। सेम चीज में सेम चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आया। साइन 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 38 गया तो 52। यहाँ cos 52 था, यहाँ cos 90 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा, cos 52। यहाँ पहले से साइन 52 था। तो सेम चीज है प्लस में, सेम चीज है माइनस में, खत्म हो गया, 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। 2 खत्म हो गया, अब 3 देखते हैं। चलिए अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। SSQ है, सुपर स्पेशल क्वेश्चन। सुपर स्पेशल क्वेश्चन। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ये एग्जाम में रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है 2a न्यून कौन है, a का मान निकालिए। बस सीधा सीधा समझिए क्या चीज का मान निकालने बोल रहा है, a का मान निकालने बोल रहा है। बस आसान है, a का मान कैसे निकालेंगे, बोलेंगे वी हैव दिया गया है, वी हैव दिया गया है, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखे वी हैव दिया गया है। अब बताइए tan के साथ जो है उसको क्या मान लीजिए, थीटा। फॉर्मूला आपको पढ़ा है ना, क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 2a। बस हो गया, बन गया सवाल। कुछ है इसमें, क्या है, a माइनस 18 डिग्री। बताइए कॉट कॉट क्या हो गया, दोनों खत्म हो गया, क्या बचा, अरे इधर गुना में इधर कहीं भाग होगा ना, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मानना है ऐसा, ऐसे तो दरअसल एंगल है, एंगल वो अनुपात का मान दिया गया है, लेकिन समझना है ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहां पे, यहाँ पे भी कॉट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या मानेंगे, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब बताइए एक काम कीजिए, 18 इधर माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो 90 या प्लस क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस में उधर जाकर के प्लस, इधर a है, इधर 2a माइनस में इस साइड आकर के 2a प्लस में, तो कितना हो जाएगा 108 बराबर 3a। आप खुद देखिए यहाँ पे 3 और a के साथ 3 कौन सी में, गुना में, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में। तो 3 भाग कर दो बराबर क्या हुआ a, 3 तिया 9, एक बचा, एक बगल वाला लगा देंगे, क्या 18, 3 6 का 18। बताइए कितना डिग्री हुआ, 36 डिग्री बराबर a। हैंस मतलब आता है a का मान कितना निकला, a बराबर 36 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर है जी। बहुत आसान है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। बस अगला है 4 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में है tan a बराबर cot b है, तो a प्लस बी सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री। ये सिद्ध करने बोल रहे हैं, प्लस बी क्या है 90 डिग्री, बड़ा आसान है। अब इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व लिखेंगे, लिखेंगे वी हैव दिया गया है, हिंदी लिखना है तो लिखिए दिया गया है, या इसी को लिखेंगे वी हैव, हमें ज्ञात है, हमें दिया गया है। ठीक है, कुछ भी चलेगा। tan a बराबर क्या हो जाएगा cot b, ऐसा पहले से दिया गया है कि नहीं है, इस तरीके से है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस एक काम कीजिए कि इधर वाला को रहने दीजिए, इधर वाला को रहने दीजिए, उस साइड वाला को चेंज कर दीजिए, एक ही बगल वाला को चेंज करना है। तो इधर चेंज करेंगे तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को बताए थे ना, कॉट थीटा बराबर, इसको थीटा मान लीजिए, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है b। बहुत अच्छा, बताइए tan, ये tan क्या हो गया, खत्म, क्या बचा a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b। अब आप खुद सोचिए कि इधर b माइनस में उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो गया 90, हुआ ना दोनों साइड बराबर, क्या हो गया प्रूव्ड। आसान, अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा, बहुत आसान है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस चैप्टर से लगभग एग्जाम्पल वगैरह देख करके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर से लगभग।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में फिक्स इससे क्वेश्चन रहता ही है, 10 नंबर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है। और फिर 5 नंबर का वही सवाल है जो हमने अभी 3 नंबर में बनाया था, एज वेल एज सेम टू सेम, कुछ नहीं है। सेक 4a बराबर को सेक a माइनस क्या है 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, बस सेम अभी तुरंत जो बनाए थे वही था। a का मान क्या रहा है निकालने के लिए, सॉल्व लिखेंगे, लिखेंगे वी हैव, दिया गया है, ज्ञात है हमें, क्या होगा सेक 4a बराबर को सेक a माइनस 20 डिग्री। अब बताइए सेक कोसेक में चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे चेंज करेंगे, वही लिखेंगे को सेक 90 डिग्री माइनस a, और बराबर इधर क्या हो जाएगा को सेक a माइनस 20 डिग्री। ये कोसेक कोसेक क्या हो गया खत्म, क्या बचा 90 माइनस a बराबर a माइनस 20। अब एक चीज आप देखिए, इधर 20 कौन सी में है माइनस है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर a, इधर a कौन सी में है माइनस में, इशारा करके क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए कितना हो जाएगा 110 बराबर 2a, 110 इधर गुना में है 2, उधर जाकर के भाग में, क्या बचेगा a, दुक्का 2 से कटे 2 5 10, फिर 2 5 10 55, ठीक है। हैंस मतलब अतः a बराबर 55 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, सेम टू सेम बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बन गया। अब देखिए इसी पे आधारित है, देख लीजिए आपसे, ये तो बिल्कुल आसान ही है। अब बताइए उदाहरण इसमें दिया गया है, उदाहरण 9, ठीक है, और उदाहरण क्या है उदाहरण 9, उदाहरण 10, उदाहरण 11 है। अब आप देखिए कि 9 नंबर का कितना आसान है, 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर तीनों आसान है, उदाहरण 9 10 और 11 इसी के साथ आप बना लीजिएगा। उदाहरण हम बताते हैं इसके जस्ट इसी के जैसा है, उदाहरण 10 आप बना सकते हैं, उदाहरण 10, उदाहरण 10 में क्या है देखिए साइन 3 है, ठीक है, बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अगर आप ये वाला सवाल सीख गए हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, उदाहरण 10 में यही दिया हुआ, क्या आपसे नहीं होगा, हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, इसको क्या करेंगे कॉस 90 माइनस 3a लिखेंगे, बराबर इधर क्या है कॉस a माइनस 26, ये कॉस कॉस खत्म, क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा 26। अब तो आप बना ही लीजिएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 26, इधर a माइनस क्या हो जाएगा, इधर 3a माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। अब बताइए ये आराम से हो जाएगा, 9 2 11 116, क्लियर है ना, 116 बराबर क्या होगा 4a। अब नहीं कटा सकिएगा, नहीं होगा, इतना जब बनाइए दिए हैं तो बनाइए दीजिए 4 आराम से a, ठीक है, कटा लीजिए, 4 दूना 8 3 4 नंबर 36, 29 डिग्री बराबर a बराबर कितना हो गया 29 डिग्री, आंसर हो गया। क्या दिक्कत हो गया, है आसान, क्या भारी है ये। और इसी के साथ उदाहरण और भी दिया हुआ, उदाहरण 9 है, देख लीजिए, एक उदाहरण 9 भी है, उदाहरण 9 भी आसान है, आपको अभी हमने जस्ट बताया। देखिए उदाहरण 9, उदाहरण 9 में है tan 65 बाय cot 25। अब बताइए कि tan 65 हम बताए थे वो को चेंज कर दीजिए, क्या चीज में cot 90 माइनस क्या लिखेंगे 65 पर, नीचे को चेंज नहीं करना, नीचे को सेम टू सेम छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा बताइए 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा ना, बाई नीचे भी क्या है cot 25, दोनों खत्म होकर के कितना बार में कटा, एक आया, एक आंसर। क्या चलिए हो गया। अब 11 देखते हैं, उदाहरण 11, उदाहरण 11 भी बड़ा आसान है, इसमें भी कुछ है नहीं, पहले भी बना चुके हैं, देखिए ध्यान से, इस टाइप का सवाल तो पहले बना चुके, कोट 85 और माइनस कॉस
75। अब सीधा सीधा क्या बोल रहा है पता है, 0 और 45 के बीच में लाइए। इसमें कुछ नहीं बोल रहा बनाने के लिए, बोला 0 और 45 के बीच में लाइए एंगल को, कौन को 0 और 45 के बीच में लाइए। अभी क्या है 85 है 75 है, ठीक है, ज्यादा है, इसको छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम टू सेम सॉल्व लिखेंगे। और कोट ये पूरा को क्या मान लीजिए थीटा, तो क्या हो जाएगा 10 90 10 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 85 डिग्री। क्लियर है। और माइनस यहाँ कॉस को कौन में तोड़ेंगे, साइन में। चलिए बहुत अच्छा, क्या होगा 90 माइनस 75। अब आप खुद समझ करके देखिए कि 90 में से 85 जाएगा तो 5 डिग्री, और माइनस साइन। अब यहां 90 में से 75 गया तो 15 डिग्री। अब बताइए, आप खुद सोच करके देखिए, एंगल का मान 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, ठीक है, और कहता है 45 से छोटा है। ये भी क्या 0 से बड़ा 45 से क्या है छोटा है। तो इस तरीके से आपका सवाल ये भी क्या हो गया, बन गया। आसान है पूरा का पूरा, है ना। अब देखिए, अब उधर सवाल का ये बचा था 6 और 7, 8.3 चल रहा था ना, 6 और 7। एक्सरसाइज 8.3 का 6 और 7 बचा हुआ, ठीक है। देखते हैं 6 और 7, ये समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट है 6 और 7, आपका क्या हो जाएगा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म विथ एग्जाम्पल के साथ। तो 6 नंबर चलते हैं। अब 6 नंबर में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो दिखाइए ए बी सी एक त्रिभुज का क्या अंतः कोण है। एक त्रिभुज है जिसके अंदर का कोण, इसका मान है ए, ये मान लीजिए बी है, और ये क्या है सी है। अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी अंदर वाला कोण है, तो ये दर्शाया गया है ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है। तो दिखाइए कि दर्शाने के लिए, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए बोल रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2 होता है, ऐसा प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसक्यू है, सुपर स्पेशल क्वेश्चन है, ये सुपर स्पेशल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब समझिए बनाना कैसे, बड़ा आसान है ये। तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद कुछ नहीं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बोलेंगे ए बी प्लस सी, अरे कोण यही है ना, ए बी और सी, तो बोलेंगे बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या है योग कितना होता है 180 डिग्री। कुछ नहीं करना है, एक चीज देखिए इधर क्या क्या चीज साथ में है, बी और सी है, और एक जब बी और सी साथ में तो एक को उधर भेज देते हैं, बड़ी बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा है। और एक चीज और देखिए, बस कुछ नहीं, ध्यान में रखिए कि यहां जब भी बात होगा ना तो ये 90 रहेगा तभी होगा, ठीक है 90, इसको 90 करना है। 90 कैसे करेंगे ये चीज समझिए ध्यान से। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप, भाग दे दीजिए, क्या चीज से 2 से, ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, क्या चीज से भाग दीजिएगा 2 से, तो देंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर। क्यों दिए सर 2 से भाग, अरे यहां पे नहीं देख रहे हैं नीचे क्या है 2 है, यहां भी क्या है 2 है, समझ लीजिए इसीलिए 2 से भाग दिए। अब बताइए ये दोनों साथ में है तो इसको भी साथ में ही रखेंगे, a बटा 2 कर देते हैं पूरा में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा क्या 2 बराबर 180 बटा क्या हो जाएगा 2। क्लियर यहां तक। 180 कितने बार में कटेगा, 9 दूना 18, 0 का 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप अपने मन से सोचिए यहाँ पे क्या है b प्लस सी बटा 2 है, ये दोनों दोस्त है तो दोनों को साथे में रखते हैं, एगो को अलग कर देते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा b क्या है 2 है, ये दोनों साथ में तो हम साथे में लिख देते हैं b प्लस सी बटा क्या 2, साथ में है तो ये दोनों भी, इसके भी बटा 2 और ये दोनों बटा भी क्या है 2 है, बराबर क्या है 90। क्लियर है। अब बताइए इसको इधर रहने देते हैं और ये a बटा क्या है 2 को किस इधर भेजते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ क्या है b प्लस सी बटा क्या हो गया 2 बराबर 90 और माइनस क्या होगा a बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आप जानते हैं कि हम अपने मन से अगर दोनों तरफ कोई भी चीज लेते हैं तो किसी को कोई परिवर्तन, कोई
दिक्कतें नहीं होगी और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने मन से अब बताइए इधर क्या चीज लगल है, साइन लगल है, तो अपने मन से क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। तो दोनों तरफ लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ साइन लगाने पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा साइन, इधर क्या लग गया साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाय 2। चलिए बहुत अच्छा। अभी भी सर प्रूव्ड कहां हुआ, आसान है यार, तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ साइन क्या है बी प्लस सी बाय 2, इधर वाला आया ना, आया ना इधर वाला। अब आप लोग इसको क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, पूरा को क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। अच्छा बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है ए बाय 2, क्या प्रूव्ड हुआ है, सेम टू सेम आ गया, हो गया प्रूव्ड। लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आसान है, खत्म है, कोई दिक्कत इसमें है ना, आसान। अब दूसरा देखते हैं, एक लास्ट सवाल बचा है उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम जानते हैं एबीसी यानी तीनों अंतः कोण दिया हुआ है, तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का दोनों में से क्या किए, 2 से भाग दे दिए, क्योंकि यहाँ बटे 2 था तो 2 से भाग दे दिए, और 2 से भाग देने के बाद ये दोनों साथ में था तो ये दोनों को हम लोग साथ में रख दिए, इसको अकेले कर दिए। पूरा ये प्लस में था इस साइड, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए 90 माइनस इतना हो गया। क्लियर है। अब ये बचा, अब इधर देखिए क्वेश्चन में इधर साइन लगा हुआ था तो दोनों तरफ अपने मन से क्या लगा दिए, साइन लगा दिए। साइन ये हो गया बराबर साइन, और 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े थे कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या था थीटा की जगह था ए बटा 2, तो इसलिए क्या हो गया कॉस ए बटा 2। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। आसान है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है बस, 7 नंबर का सवाल। अभी जस्ट जो उदाहरण बताए थे उसी पे आधारित है। यहां पे बोल रहा है साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अरे 0 और 45 सेम टू सेम पढ़े थे ना, 0 और 45 के बीच में कोण को रखिए। बस कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व लिखेंगे पहले, सॉल्व लिखने के बाद साइन प्रश्न एक बार उतार देना है आप लोग को, 67 प्लस कॉस 75, उसके बाद क्या करेंगे बराबर साइन को क्या चीज में तोड़ेंगे, कॉस में तोड़ दीजिए, 90 माइनस थीटा की जगह पे 67, ठीक है, प्लस कॉस 90, इसको कॉस पहले से इसको कोई तोड़ देंगे, साइन में तोड़ देंगे, साइन क्या होगा 90 माइनस 75। अब आप खुद समझिए तो क्या हो जाएगा कॉस 90, एक इधर देंगे 10, 10 में से 7 गया था 3, यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 6 गया था 2, क्लियर है 23 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा 23, अब प्लस डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 90 में से 75 गया तो 15, तो साइन क्या हो गया 15 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्यों, देखिए यहाँ क्या बोल रहा था 0 और 45 के बीच में। चलिए इस तरीके का है, और हम इस तरीके का सारा टॉपिक देख भी चुके हैं, पहले समझ भी चुके हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई चीज पूछना है, इसके पीछे वाला वीडियो देखना है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। अगर इसका आगे वाला वीडियो देखेंगे तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका जवाब आप
दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।